शांति 29 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज है 31 दिसंबर 2002। आज बाबा की मुरली का सार है। बाबा बोले, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। क्या बोला आज बाबा ने कि इस नए वर्ष में क्या करना है? सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। माना प्रत्यक्षता करो, सफलता मूर्त बने इस बात का प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाओ। तो आज नव युग रचता कौन? शिव बाबा नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं, है ना। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव बाबा हम बच्चों के सम्मुख नया वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो। क्या कहेंगे? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि क्या नया वर्ष मनाने आए हो कि नव युग मनाने के लिए आए हो? नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। क्या त्रिमूर्ति? नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। तो बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना? लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? एक होती है हद गिफ्ट, जो दिखाई देती है कि इसने ये गिफ्ट दी है, और भगवान तो सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु निराकार। अब वो हमें क्या गिफ्ट देगा? बेहद वाला बाप तो बेहद की ही गिफ्ट देगा। तो बेहद का बाप हमको क्या गिफ्ट देते हैं? तो बाबा ने कहा, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। गोल्डन दुनिया, है ना। एक होती है आयरन दुनिया, एक होती है गोल्डन दुनिया। तो गोल्डन सुनने से ही भाई गोल्ड से क्या होता है? गोल्ड की क्या विशेषता है? गोल्ड देखो कितना कीमती भी होता है, कितना सुंदर होता है और कितना सुख देता है, सुखदाई होता है ना। कहते हैं गोल्ड सुख देता है। तो बाबा ने कहा कि भगवान आकर के तुम्हें तो गोल्डन की दुनिया की ही गिफ्ट दे देते हैं, स्वर्ग की, है ना। तो सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई ना। जिस गोल्डन दुनिया में, नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। क्या है गोल्डन दुनिया में? नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य? अपना राज्य, अपना राज्य मतलब बाबा ने कहा कि याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे भी नहीं सकता। तो संगम में भगवान ने आगे पहले तो स्व का राज्य दिया, फिर विश्व का राज्य तो स्वतः ही मिल जाता है ना। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, स्वराज्य अधिकारी बनना सो विश्व राज्य अधिकारी बनना। तो ये सब स्वतः चलता है। तो पहले स्व है, फिर पर है। तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे, यह है, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। तो ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई भी दे नहीं सकता। तो सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देते भी तो क्या देंगे? ठीक है, दुनिया में लोग गिफ्ट देते हैं तो बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, पुराने जो भी आदि रतन हैं वो सब सामने बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि जब स्थापना हुई थी तब आदि में ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे
क्या पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? अभी भगवान का तख्त है दिल तख्त, और कोई अगर हद का भी आपको ताज व तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? यही पूछते थे ना ब्रह्मा बाबा। तो बच्चे कहते थे कि इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती, है ना? कई बच्चे पूछते हैं कि वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी, गोल्डन दुनिया में क्या क्या प्राप्ति होगी। तो कहा, बाप दादा कहते हैं कि प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार स्वरूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नहीं वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्त होगी। भाई, क्या क्या प्राप्ति होगी इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, एक शब्द एक लाइन में ये बात बोल करके उसको समझाया जा सकता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु उस गोल्डन दुनिया में। मतलब जीवन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब प्राप्त होंगी, है ना? तो कहा बच्चों को कि जीवन में जो चाहिए वह सब प्राप्ति होगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना? अपने आप से पूछो, क्या हम ऐसी गोल्डन दुनिया के अधिकारी हैं? कैसे पता चलेगा हम अधिकारी हैं? श्रीमत पर हम कितना चलते हैं, बाप को कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि बाप को फॉलो करने वाला ही इस गोल्डन गिफ्ट का अधिकारी है। तो डबल विदेशी अधिकारी है, हाथ हिलाते हैं, सभी राजा बनेंगे। मतलब ये गिफ्ट किन्हें मिलेगी? राजा बच्चों की है। तो राजा कौन? जो पहले स्वराज्य अधिकारी बनेगा उसको ही राजा बोलेंगे। तो राजा बनेंगे तो इसे तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन लेकिन क्या? इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। वो तो हो गया प्रारब्ध। और अभी क्या है? अभी तो पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ में जो संगम युग में जो तख्त प्राप्त होता है, जो बाबा अभी स्वराज्य अधिकारी बनाता है, बाबा कहते हैं कि संगम युग का स्वराज उससे कम नहीं है। मतलब जो भविष्य का प्रारब्ध है उससे। तो अभी भी राजा हो ना, क्योंकि अभी बाबा के दिल तख्त पर राज्य करते हो। तो प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो? क्या कहेंगे, प्रजा हो कि रॉयल फैमिली हो? एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो इस समय सब दिल तख्त नसीब स्वराज्याधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना। पहले कौन सा राज्य अधिकारी बनना पड़े? स्वराज्य अधिकारी। पहले कौन सा तख्त प्राप्त करना पड़े? बाप का दिल तख्त। तो दिल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना नशा, रूहानी नशा रहता है ना। तो ये नशा जितना होगा वो आपको अनुभव कराएगा भविष्य के ताज और तख्त की, कि कितना वो हमारे करीब है। तो कहा बच्चों को कि बच्चे, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है ना? हिसाब है ना। इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। कितना अमूल्य बनाया, कितना बहुत बहुत बोला बाबा ने, अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। मौजों का युग है। तो कैसे मौजों का युग है? क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कैसे? कारण? क्या कारण है? बाबा ने कहा कि संगम युग मौजों का युग है। क्यों?
यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है? मूझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा परमात्मा पिता का बनाए। ये खुशी है, उत्साह है, सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना। यह करे, यह करे, यह करे, प्लान बनाते हो ना। क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। तो इसी संगम युग की गोल्डन प्राप्ति का गोल्डन वर्ड में भी होगी। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बाबा ने बच्चों से पूछा कि क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना? सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में बहुत सहज है। मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी मुश्किल लगता है, कभी कभी मुश्किल लगता है। यह सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? हाँ, सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा है। क्या बोला? मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। तो हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसा है? या सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हैं सारे दिन में, कितने बार मेरा शब्द कहते हो? मेरा शब्द कितने बार कहते हो? जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ? या अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। तो कहा सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ। क्या है मौज का पुरुषार्थ? कि मैं कौन हूँ, या अपने स्वमान को स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। कौन सा मौज का पुरुषार्थ? कि बिंदु की जगह जो स्वमान है, जो बाबा कहते हैं ना छोटा रूप याद नहीं है तो बड़ा रूप याद करो। तो बड़ा रूप क्या है? स्वमान। उस स्वमान से याद करोगे तो उसके लक्षण भी याद आएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। तो इस नए वर्ष में कहा बाबा ने कि इस नए वर्ष में क्या करना है? पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, या हो सकता है दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलवेलेपन का पुरुषार्थ हो।
श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वह हाथ उठा, है ना। तो सहज योगी का क्या मतलब होता है? सहज योगी का मतलब ये होता है अलबेलापन नहीं। सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो। अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण। इस वर्ष में भी सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प। तो इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। बाबा ने कहा सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई, बाबा कहते कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भाव का वरदान दिया है। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। तो सफलता के सितारे हो ना, या मेहनत के सितारे हो। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी रूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। इसीलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, क्या बोला बाबा ने? फॉलो फादर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसा है? फॉलो करने वाले हैं ना? अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है। अगर हाल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है। देखो दिल बड़ी है तो समा गए ना। आज सभा में 18 से 19 हजार भाई बहन बैठे हैं। सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक, पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। त्रिमूर्ति मुबारक। शुरू में क्या बोला? नया जीवन, नव युग और नए वर्ष, इसको कहा त्रिमूर्ति मुबारक। तो इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही।
यह सभी ने पक्का किया, सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। समय सफल की प्रारब्ध क्या है कि राज्य अधिकारी भी कैसे बनेंगे? अगर पूरा समय करेंगे तो पूरा समय, और आधा करेंगे तो आधा समय। तो श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म भी स्वस्थ रहेंगे। हिसाब है ना? श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती हैं, वह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समय श्वास संकल्प सफल हो रहा है। तो ज्ञान के खजानों को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो, क्या कहा बाबा ने कहा कि वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं। आजकल तो देखो, शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाली ताजधारी होंगी। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसीलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे, नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई यह बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हो ना? करेंगे या नहीं कहना? कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं। हाथ उठाओ। हम्म। तो बाबा ने कहा, पुराने ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, हाथ उठाओ। छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल करके दिखाएंगे ना? क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे? वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए हैं तो क्या कमाल करेंगे? चलो ज्यादा नहीं कहते, छोटी सी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना? 38 लाख बनाएंगे। पदम गुणा मुबारक हो। आपने तो बड़ी बात बता दी, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक 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 को लाओ। क्या बोला? वह एक 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 को लाओ। लाना है, एक एक को लाओ, मतलब एक बच्चा एक को लाए। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाई या बहन को लाएं, लेकिन एक एक को एक लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना? ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। तो आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए,
चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश से मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना, तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। क्या कहा? कि मुख तो मीठा कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। तो इतनी मधुरता जमा होती है, तो इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, या मुश्किल है? अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर सारे दिन में कितने बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितने बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप, आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में, चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत 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 पदम 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 गुणा मुबारक और दिल की दुआएं। याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। आज फिर बाबा बच्चों को वरदान दिए कि स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भाव। सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने कहा कि सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन क्या? संकल्प और कर्म में अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अपने जो मन और बुद्धि है उसको किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है कि बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।